तो फ्रेंड पीएस ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में और रिसेशन क्या होता है उसका बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले आते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो अच्छा होता है या बुरा होता है, या फिर रिसेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। जब भी ये बाज़ार में बाहर जो बातें हो रही है कि इंटरेस्ट रेट अभी कम हो गया है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर आ सकता है या फिर मार्केट क्रैश होगा, ये सब जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं उसके डेप्थ में हम जाने वाले हैं। और डेप्थ के जानने के बाद आपको सारी चीज़ें पता होगी कि कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट का व्यू, एटलीस्ट जज कर सकते कि क्या हो सकता है। ओके, ऐसा कौन सा भी आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको डेटा मिला कि ऐसा डेटा आ रहा है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली अलर्ट रहने का और उसके हिसाब से हम आगे न्यू प्लान कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर हमने बोला इंटरेस्ट रेट, तो सबसे पहले जो फेड है यूएस में, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है। ओके, तो वहाँ पर यूएस में क्या होता है, यूएस में फेड है। तो यूएस सबसे बिग इकोनॉमी है, या फिर उसको देखकर, उसके फुटप्रिंट को देखकर बाकी के जो भी देश है वो चलते हैं। ओके, पीछे पीछे। तो यूएस का अगर डेटा कोई भी लड़खड़ाया, मतलब बिगड़ा, तो उसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी के जो भी इन्वायरमेंट है, बाकी के जो भी ग्लोबल मार्केट है उस पर आता है। ओके, तो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन था, फेड ने क्या किया, उसको 50 बेसिस पॉइंट तक लिया और कम किया। और आगे जाके उन्होंने क्या बोला कि आगे जाके ईयर एंड पर भी वो क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट को और कम करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है उसके बाद ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं आता। जनरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर मान लो कम किया है तो ऐसा नहीं करते कि इस क्वार्टर में कम किया, अगले क्वार्टर में फिर से बढ़ाया, ऐसा नहीं होता है। मान लो क्या होता है कि इस क्वार्टर में कम किया, मान लो डेटा अगर नेगेटिव आया तो नो चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कोई रेट कट अभी नहीं होगा, ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन उसको बढ़ाते नहीं। ओके, तो बढ़ाते नहीं, ये पॉजिटिव थिंग होए, ये पॉजिटिव थिंग है। और इसको चलते क्या होता है, मार्केट पे रिएक्शन आने वाला आ सकता है। मतलब कि क्या होता है कि सब क्या करते हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, बढ़ती है। लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है, लिक्विडिटी कैश से बढ़ती है, पैसा पैसा से सब कुछ होता है। तो क्या होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, तब लोगों ने क्या किया था, यूएस के लोगों ने या फिर एफआईज ने क्या किया था कि बॉन्ड में निवेश किया था या फिर इन बैंक में निवेश किया था। अब क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज दर जो होते हैं, जो कम होना स्टार्ट होते हैं, मान लो एफडी का पहले जो रेट था, मान लो एग्जांपल के लिए 8% है, और उसके बाद अगर एफडी का रेट जो है वो 8 से सीधा 6 आया या फिर 4 आया, तो क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर है या फिर जिन्होंने भी एफडी किए हैं उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, जो भी इमर्जिंग मार्केट है और जो भी अभी अच्छे वैल्यूएशन पर है और कम रेट पर है और उनका फंडामेंटल अच्छा है, वहाँ पर मैं जो भी पैसा है वो क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ और वहाँ पर डालता हूँ। मतलब क्या होगा कि इधर से तो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कम किया तो एफडी का रेट भी कम होता है, और इधर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो पैसा है ये क्या 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 करते हैं, वो लोग निकालते हैं और इमर्जिंग मार्केट जो है, एशियन मार्केट, इमर्जिंग मार्केट जो है, वहाँ पर जो भी अच्छे कंट्री है, जिनका जीडीपी अच्छा है, जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वहाँ पर वो क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा जो मार्केट है वो आता है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारा मार्केट टॉप 5 में आ रहा है। ओके, तो टॉप 5 में अच्छे वैल्यूएशन, अच्छा जीडीपी के साथ आ रहा है। तो जो भी एफआईआईज है रिसेंट में, अभी तो आपने भी देखा होगा रिसेंट में जो कि एफआईआईज थे, उन्होंने क्या किया है, तो ऑलमोस्ट 14,000 समथिंग का कुछ एफआई ने क्या किया था, कैश फ्लो इन किया था। मतलब हमारे मार्केट में, कैश मार्केट में क्या किया है, पैसा डाला है। किधर से आया पैसा, पैसा तो इधर से ही आया, बिकॉज वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया,
लिक्विडिटी बढ़ गई, एफडी से पैसे या फिर बॉन्ड से पैसे उन्होंने निकाला और XYZ रीज़न से, या फिर कभी कभी क्या होता है तो वो लोग तो लोन भी लेते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है इसी वजह से क्या करते हैं लोन लेते हैं, और उसका जो लोन का भी जो पैसा है वो किधर भी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि हमारे ही मार्केट में डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबली मार्केट में डालते हैं, चाइना जापान ऐसे अलग अलग मार्केट में डालते हैं, लेकिन हमारे मार्केट में भी ज़्यादा कैश आ रहा है और आ गया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए, बिकॉज इससे क्या हो गया, इससे आज आपने देखा इससे मार्केट हमारा भी बूस्ट हो गया अपसाइड के लिए। ओके, तो ऐसा सिनारियो रहता है, मतलब कि क्या, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और अगर कोई भी चीज़ बिगड़ी तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ध्यान दो, फिर से बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट कम किया इसी वजह से उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाई, किधर किधर से लिक्विडिटी आई, एफडी से आई, बॉन्ड से आई, और बहुत सारी चीज़ें से वहाँ से लिक्विडिटी आई, या फिर उन्होंने लोन लिया, उसका जो भी मनी है, जो इमर्जिंग मार्केट है जहाँ पर लीड कर रहा है ग्लोबली, अच्छे मार्केट है, अच्छे वैल्यूएशन के साथ आ रहा है, यहाँ पर हमारा मार्केट भी आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा पैसा हमारे मार्केट में भी डाला, इससे हमारा मार्केट ग्रो हो गया, उनको भी रिटर्न मिला, हमारे मार्केट का भी ग्रो हो गया, तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। अभी क्या है, जो इंटरेस्ट रेट और रिसेशन इसके बीच में ये थिन लाइन है। ओके, थिन लाइन है, अगर ज़रा सा भी 19-20 हो गया तो ये मामला फूड सा गड़बड़ता है, और उसके बाद आता है रिसेशन। मतलब कि क्या होता है, मान लो एक पर्सन है, उनको लोन मिला, लोन कम रेट पर मिला, तो ए पर्सन ने क्या किया, उनका अभी तो एक गैरेज है, मान लो एक गैरेज या फिर एक बिज़नेस है, उन्होंने क्या किया, उनको रेट कट के हिसाब से लोन मिला, तो यहाँ पर बोलते हैं ना, डेली कॉल करते हैं और बोलते हैं क्रेडिट कार्ड लो या फिर लोन लो, तो क्या करते हैं, बीच में गले में डालते हैं। ओके, पैसा बहुत आ रहा है तो ले लो, तो डालते हैं पैसा, तो क्या होता है कि लोन का जो पैसा है यहाँ पर उनको मिला ए पर्सन को, और ए पर्सन को अभी क्या करना था कि उनका जो बिज़नेस था, एक XYZ बिज़नेस है, उन्होंने क्या किया, मजबूरी में, या मान लो मजबूरी या फिर ऐसा ही उन्होंने क्या किया, और एक बिज़नेस जिनकी आइडिया थी नहीं थी XYZ, उन्होंने क्या किया, डाला, मतलब कि इनका एक बिज़नेस ठीक से चल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण उन्होंने लोन लिया, लोन का पैसा दूसरे बिज़नेस में डाला, मान लो ये बिज़नेस नहीं चला या फिर इस बिज़नेस में कोई भी दिक्कत आई, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किनको होगा, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा जो कि NPAs रहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPAs रहते हैं, बैंक को होता है, इनको भी खुद को भी होगा, ये होना स्टार्ट होता है। मतलब कि क्या, कि लोगों को पहले इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद आदत डाली लोन लेने की, लोगों ने अननेसेसरी, मतलब कार में हो या फिर होम लोन हो, या फिर जो कि जिस चीज़ें से उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला, ओके, तो वहाँ पर उन्होंने अगर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ज़्यादा खर्चा किया, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट के लिए। बिकॉज क्या होता है, रिसेशन का मीनिंग आपको बताता हूँ और उसके बाद ये चीज़ बताता हूँ, उसको क्या होता है, रिसेशन का मतलब क्या है, रिसेशन मतलब मंदी। तो रिसेशन का डायरेक्टली जो भी डेफिनेशन होता है, मतलब कि रिसेशन का डायरेक्टली आंसर क्या है कि और कंट्री का भी GDP आता है, GDP जो रहता है, ओके, GDP क्या होता है, GDP डे बाय डे क्या होना चाहिए, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब 3 मंथ का ड्यूरेशन रहता है, 3 मंथ मतलब 30 डेज होता है, ईयर मतलब 1 ईयर होता है, तो ऐसा चल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो GDP का जो डेटा आता है, मतलब ग्रोथ कितना हो रहा है, मतलब उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम किया, क्यों कम किया, बिजनेस बढ़ाने के लिए, कैपेक्स आने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम किया, तो लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन लिया, उस लोन का अच्छा मतलब यूज़ होता है या बुरा यूज़ होता है। बुरा का मतलब क्या होता है, बुरा मतलब कि उन्होंने कार लिया, होम लिया, घर लिया, या फिर ये बुरा नहीं है, लेकिन उससे रिटर्न आना चाहिए। मतलब कि क्या, मैंने अगर एक मोबाइल लिया और उस मोबाइल का यूज़ करके मैं और इनकम बनाता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये अच्छा है।
लेकिन मैंने मोबाइल लिया और उसका मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, ये तो ये बुरा हो गया। तो वैसे कार, मोबाइल, जो भी चीज़ है जो कि लोन से आती है, उन लोगों ने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट कम का जो मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, इससे उन्होंने क्या करना चाहिए था कि उन्होंने बिज़नेस बढ़ाना चाहिए था या फिर ग्रोथ होनी चाहिए थी। उससे क्या होता है, उससे कंट्री की ग्रोथ होती है, पूरा साइकिल चलता है। बिकॉज लोन कम किया, लोन का रेट कम हो गया, तो इससे क्या होता, इससे जो भी कंपनीज़ है उनका सेल बढ़ेगा, उनका सेल बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो ये सब साइकिल है और ये साइकिल के हिसाब से चलता है। अगर मान लो इन्होंने क्या किया, रेट कम किया, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो पैसे को क्या किया, अच्छी चीज़ों में लगाने के बजाय वो गलत चीज़ों में लगाया, मतलब कि अननेसेसरी खर्चा किया, तो ये क्या होता है, ये बैंकरप्ट की ओर ढकलता है। मतलब क्या हो गया कि आपको हमें अभी अब तो बताया कि रिसेशन क्या होता है। तो रिसेशन सिंपल सा होता है, जो कि जीडीपी है, ग्रोथ है, वो ग्रोथ होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम किया तो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो आनी चाहिए। लेकिन ये जो थिन लाइन है, ये थिन लाइन इसी वजह से है, अगर जीडीपी का ग्रोथ नहीं आया, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव गया, सेकेंड क्वार्टर पॉजिटिव गया, थर्ड क्वार्टर भी पॉजिटिव जीडीपी का डेटा आया, यूएस का, हमारा मकर कर नहीं, यूएस का, ओके, जहाँ से दिक्कत आ रही है। तो यूएस का जो जीडीपी का जो डेटा है, आपको फोकस रहना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा आ रहा है। अगर यूएस का जीडीपी का डेटा पॉजिटिव आता है तो कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर यूएस का जीडीपी का जो डेटा है फर्स्ट क्वार्टर का, मान लो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा पॉजिटिव आया, या फिर फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा जो है वो नेगेटिव आया, सेकेंड क्वार्टर का डेटा फिर से पॉजिटिव आया, थर्ड क्वार्टर का डेटा फिर से पॉजिटिव आया, फोर्थ क्वार्टर का डेटा फिर से पॉजिटिव आया, तो कोई प्रॉब्लम की वजह नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का डेटा नेगेटिव आया, सेकेंड क्वार्टर का डेटा पॉजिटिव आया, फिर से मतलब फर्स्ट क्वार्टर का डेटा एग्जांपल लेते हैं 2% पॉजिटिव आया, सेकेंड क्वार्टर का डेटा हाँ माइनस, जस्ट सेकंड, मान लो ये 2% क्या आया, पॉजिटिव आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड क्वार्टर का डेटा मान लो -1% आया, तो यहाँ पर दिक्कत स्टार्ट हो गई। इसके बाद का जो डेटा है वो मान लो 8% निगेटिव आया, तो समझ लो घंटा, ये तो अब तो धबधबा होने वाला है। बिकॉज ये जो डिफरेंस है वो खूब बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ फोकस करना है डेटा की, तो और कौन सा डेटा, जीडीपी का डेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैसा आता है, कैसा आ रहा है। बिकॉज ये तो इंटरेस्ट रेट का मामला जो कम होने वाला है वो आगे जाके और नेक्स्ट ईयर भी 2025 में भी होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि अभी किया उसके बाद नहीं करने वाले का, नहीं, करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। सिर्फ हमें ये वॉच करना है कि जीडीपी का डेटा क्या आ रहा है। अगर जीडीपी का डेटा मतलब ग्रोथ का डेटा अगर पॉजिटिव आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई रिसेशन विसेशन आ सकता है आगे जाके, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गई, जीडीपी के डेटा में गड़बड़ हो गई, तो मान लो हमारे मार्केट में भी गड़बड़ हो सकती है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली डिसीजन मैनेज करना पड़ेगा। जो भी आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो आपको प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। ओके, तो ये तो चीज़ मैंने बताया है। अभी सिर्फ आपको एक बार हिस्ट्री बताता हूँ, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट हो सकती है इटसेल्फ। 2007 में, सितंबर 2007 में उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था। उसके बाद अक्टूबर में भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। उसके बाद दिसंबर तक उन्होंने फिर से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, और ये चलता ही रहा। ओके, ये चलता ही रहा। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या आया, लेमन ब्रदर क्रैश जो होगा, उनको प्रॉब्लम क्या आया, कहाँ पर आया कि उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जब रेट कट की अनाउंसमेंट हो गई, उसके बाद ये 2007 है निफ्टी का चार्ट, उसके बाद एक सडन स्पाइक आई थी, ऑलमोस्ट 27% की स्पाइक आई थी। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन जीडीपी में दिक्कत आई। फर्स्ट क्वार्टर आई थिंक उनका नेगेटिव आया था, सेकेंड क्वार्टर पॉजिटिव आया था, थर्ड क्वार्टर में -8% ऐसा कुछ था। तो ये बहुत ही नेगेटिव था, ये नेगेटिव फैक्टर था। इसी वजह से आपको यहाँ पर धबधबा, ये मंथली कैंडल है उसके हिसाब से देखना, ये धबधबा आया और बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पुट में पैसा बनाया था। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं है पुट बाय करो, कॉल बाय करो या फिर दोनों सेल करो, ये बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में हम बता रहे थे कि
क्या है डिफरेंस, क्या है रिसेशन और मीनिंग क्या रहता है। तो आपको कहाँ पर अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है कि जीडीपी का डेटा आपको वॉच करना है। अनएम्प्लॉयमेंट जो भी रहता है, मतलब जो भी नौकरियां रहती है, ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम आना चाहिए, मतलब लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिला, मतलब इंटरेस्ट रेट कट किया, तो बिज़नेस बढ़ना चाहिए, और बिज़नेस बढ़ेगा तो नौकरियाँ आएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कम हो जाएगा, जीडीपी बढ़ेगी। ये सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी अलग सा होता है, तो आपको ये जो रेट धबधबा है यो देखने को मिलेगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर आपके भी फ्रेंड होंगे तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में डालना, वहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ।